जी हाँ, तो सिर्फ मर्द टॉक्सिक नहीं होता है, औरतें भी टॉक्सिक होती हैं। जब मैं ये वर्ड कहती हूँ तो मैं दोबारा से एम्फेसिस करूँगी, हाँ औरतें भी टॉक्सिक होती हैं। औरतों की टॉक्सिसिटी मर्दों की टॉक्सिसिटी थोड़ी सी अलग होती है। वो अपना गुस्सा, वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, वो अपने जजमेंट्स, वो क्रिटिसिज्म, ये सब उन्हें टॉक्सिक बनाता है। और आदमी के लिए मे बी इमोशनली अनअवेलेबल होना या उसके लिए जो हम नार्सिसिस्ट वर्ड यूज़ करके बैठे हैं वो उसको टॉक्सिक बनाता है। लेकिन जब औरत टॉक्सिक होती है तो आदमी की लाइफ में बहुत डिफरेंट तरह से बदलाव आता है, बहुत अलग तरह का ट्रॉमा वो झेल रहा होता है। और वो ट्रॉमा क्या है, वो टॉक्सिटी क्या है? तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि 5 ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स क्या हैं कि आपकी वाइफ एक टॉक्सिक इंसान है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ये समझ पाएंगे कि अगर उसके अंदर ये 5 बिहेवियर्स हैं तो इसका मतलब आपकी वाइफ टॉक्सिक है। तो टॉक्सिसिटी होना रिलेशनशिप में कैसे खराब करता है रिश्ते को, कैसे आदमी को परेशान करता है। देखो, अगर आपकी वाइफ टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली आप उससे वो सब बातें नहीं कह पाओगे जो आप किसी दोस्त से या किसी और इंसान से अच्छे से कह पाते हो, क्योंकि आपको पता है आपने कहा और आपको रिएक्शन मिलेगा, आपको गुस्सा ही मिलेगा, तो आप ओपन अप नहीं हो पाते, आप बता नहीं पाते। अगर आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को लेके तो आप वो शेयर नहीं कर पाते, और आप ये भी नहीं कर पाते कि आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप या फिजिकल इंटीमेसी भी बना पाए। और ये काफ़ी पेनफुल है। ये जो भी मर्द झेल रहे हैं उनको पता है कि कितना मुश्किल है कि आप जो सोच रहे हैं वो अगर आप अपने पार्टनर से नहीं कह सकते तो कितनी घुटन होती है, कितना तकलीफ होती है इस बात के लिए। और ये होता है, तो ये पेनफुल है, हमको ये समझना पड़ेगा। ये पेनफुल है, ये आसान नहीं है कि जिसके साथ हम 24 घंटा रहते हैं हम उसी के सामने अपने आप को चुप रखें या अपना आर्टिफिशियल रूप दिखाएं या अपना हैंडसम फॉर्म ही दिखाएं हमेशा, और कोई रियलिटी चेक ना हो। लेकिन ये 5 साइन हैं कौन से, ये 5 साइन क्या हैं जो ये बताते हैं कि आपकी पत्नी टॉक्सिक है? वेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कोच आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हर कुछ दिनों में मास्टर क्लास करती हूँ। और ये मास्टर क्लास एक रिकनेक्ट सीरीज़ है जिसमें आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है, आपके लिए डिस्कम्फर्ट बना रहा है या आपके लिए अनहेल्दी बना रहा है, और कुछ भी। लेकिन ये मास्टर क्लास आपको एक रिजल्ट पे लेके जाती है कि आपके रिश्ते में अच्छी बातें हो, हार्मनी हो और बहुत सारा प्यार हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो था ना ये इम्पॉर्टेंट? तो पहला साइन ये है कि वो आपको हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करती होंगी। हर एक चीज़, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, आपके ऑप्शंस मैटर ही नहीं करते होंगे। आपका आंसरेबल होना या आपका किसी बात में ओपिनियन रखना मैटर नहीं करता होगा। और ये एक कंट्रोल बिहेवियर है जो आपकी बीवी आपके साथ कर रही है, और ये बताता है कि टॉक्सिक बिहेवियर है उसका। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये हो सकता है कि वो आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करती है, कि अगर उसकी लाइफ में भी कुछ हुआ है, उसकी मम्मी भी बीमार हुई है या उसके साथ कुछ भी हुआ है, तो भी वो आपको आके ब्लेम करेगी। और वो ब्लेम आपको गिल्ट में ले जाता है, मतलब यार मैं थोड़ा ना हूँ, या कई बार इतनी बार रिपीटेटिवली आप सुन लेते हैं कि आपको लगने लगता है यार मैं ही तो कहीं कारण नहीं हूँ, मुझे ही छुट्टी लेनी नहीं चाहिए थी, ले जाता मैं पहले इसकी माँ के यहाँ, तब मैं कुछ कर लेता, एंड सो ऑन। सो इनिशियली तो ये ब्लेम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये ब्लेम आपको गिल्ट में ले आता है। और अगर इस तरह का बिहेवियर आपकी वाइफ आपके साथ कर रही है तो ये दूसरा इंडिकेशन है कि वो टॉक्सिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि वो आपको स्पेस ही नहीं दे रही है जो आपका अपना स्पेस है। एक तो ये बहुत गलत धारणा है रिलेशनशिप में कि शादी के बाद हम सबको एक दूसरे की बातें पूरी पूरी पता होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस ही नहीं पता, या ओवर इन्वॉल्वमेंट है आपकी स्पेस में, या आपको ब्रीदिंग जगह ही नहीं है कि यार आप कुछ देर शांत बैठ सके। अगर आप घर आए हैं तो वही सब बातें, और उसके अलावा कोई बात ही नहीं। आप ऑफिस में भी जा रहे हैं तो वही सब बातें हैं, और उसमें कहीं भी प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड है या एक दूसरे के लिए कोई काम है, सिर्फ वो है। तो भी ये एक टॉक्सिक पार्ट शो करता है कि आपका पार्टनर, आपकी बीवी आपके लिए एक टॉक्सिक इंडिकेशन शो करती है। चौथा इम्पॉर्टेंट जो कारण है जो दिखाता है कि टॉक्सिक है, कि हमेशा ना विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना है कि यार मेरी वजह, मतलब मैं इस आदमी की वजह से परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरा करियर ख़राब हो गया तो इसकी वजह से हुआ, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से हुआ, एंड सो ऑन। सो ऑलवेज प्ले अ विक्टिम कार्ड।
अगर विक्टिम कार्ड वो प्ले कर रही है, जो कि चीज़ें खुद उसकी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसकी चीज़ें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आप पे डाल रही है, इट मीन्स शी इज़ अ टॉक्सिक वन। और इसकी वजह से मेल्स इम्पैक्ट होते हैं। देखो, कंट्रोल करना हद तक ठीक है, बातचीत करके चीज़ों को डिसीजन लेना भी ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त ना मैं और तेरी वजह से होना किसी को भी खुशी नहीं देगा। अब अगर ये लेडी सुन रही है तो थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर आपके साथ ऐसा करने लगे कि हर चीज़ पे, तो आप बहुत जल्दी से ये वर्ड निकाल लोगे, नार्सिसिस्ट है भाई मेरा पति तो नार्सिसिस्ट है। क्या बीवियाँ नार्सिसिस्ट नहीं हो सकती हैं? जितना हम डेटा रिसीव कर रहे हैं वो हमको भी नार्सिसिस्ट बनाता है कि मेरी बात मान ली तो ठीक है, मेरे साथ सब कुछ कर लिया तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो कंट्रोल, विक्टिम, ब्लेम, गिल्ट, इससे इर्द गिर्द अगर उसे हम कर रहे हैं तो ये टॉक्सिक है, ये इंडिकेशन टॉक्सिक है। एंड फिफ्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने पार्टनर को या आप एज अ हस्बैंड किसी भी जगह पे डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं है। सिर्फ आप हाँ करने वाला पात्र बन के रह गए हैं, आप सिर्फ हाँ करने वाला रूप बन के रह गए हैं, तो ये साइन भी है कि आपकी बीवी टॉक्सिक है, क्योंकि वो ओनरशिप एज एन लाइफ की नहीं लेना चाहती, लेकिन कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, इन सब में अगर वो ही डिसाइड कर रही हैं तो ये एक टॉक्सिक पार्ट है उनका। क्योंकि रिलेशनशिप ना दो लोगों का साथ है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंसान अपने कंधों पे रख ले और चलता चले। दो लोग हैं तो डिसीजन मेकिंग भी साथ होनी चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपको ये देखना होगा कि मैं कब कब विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, या मैं कब कब ब्लेम कर गई, या कब मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ। तो अगर ये पांच चीज़ें आपके रिलेशनशिप में है ना, तो है आपकी वाइफ टॉक्सिक। लेकिन वो टॉक्सिक बनती क्यों है, तो थोड़ा इसको भी समझते हैं। देखो, कोई भी टॉक्सिक पैदा नहीं होता है, टॉक्सिसिटी कम्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। या तो आपकी वाइफ ने अपने पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो उसको इस बिहेवियर के लिए आगे ले जाती है। जैसे उसने अपने मम्मी पापा के बीच में, या उसने अपने दोस्तों के बीच में, अपने एक्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिमांडिव देखा है कि जो कह दिया वो करना है, अदरवाइज चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो वो आपके ऊपर कंट्रोल ला सकती है, क्योंकि वो उसके पास्ट वुंड्स हैं, वो पास्ट उसका गड़बड़ था, इसके लिए आज वो आप पे उसका इरिटेशन निकाल रही है, और जान के उसको पता भी नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी से ड्राइव हो रही है जिसका उसे पता ही नहीं है। देखिए, बात मेरी जब पूरी सुनते हैं तो पूरी सुनिए, उसको पता नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ ऑपरेट कर रही है, जो उसके पास्ट के दुख हैं कि ये मेरी माँ के साथ हुआ है, मैं अपने साथ नहीं दूंगी, मेरे पापा ने कभी मेरी माँ की बात नहीं सुनी तो मैं अपने हस्बैंड को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, एंड सो ऑन। तो जो भी हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, हम अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक उन्हीं की चीज़ें करते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके ऐसा करने का, उनके टॉक्सिक होने का ये हो सकता है कि इससे पहले से इस रिलेशनशिप में हो, या उनके माँ बाप से रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रहा हो और वो देख के वो आगे बढ़ी हो। तो एक हो गया कि घाव के तरीके से उन्होंने ले लिया, और एक हो गया कि वो देखते देखते वैसी ही बड़ी हुई हैं, तो वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगी अननोइंगली कि ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है और इससे दूसरे को परेशानी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, वो ये है कि हो सकता है कि आपकी वाइफ को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आते हों, सिर्फ ब्लेम और इनसिक्योरिटीज़ के अलावा किसी और में उनको अपने इमोशंस या अपना लव आपको शो करना नहीं आता हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस, इसको समझना होगा। बहुत सारे लोग टॉन्ट से बोलना प्यार समझते हैं, बहुत सारे लोग ब्लेम करना प्यार समझते हैं। ये वोकैबुलरी आपकी वाइफ की गड़बड़ हो सकती है, और ऐसा होता है केसेस में कि कई बार हमारे पार्टनर जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो उनके पास रहे हैं, तो उनकी वोकैबुलरी भी चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से वो एक टॉक्सिक इंसान बनते हैं जिसका उन्हें पता नहीं होता। तो मेरा सजेशन आप सबको यही है कि इन टॉक्सिसिटी पे ओपनली बात करें। जो आप फील करते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, उस पे बात करें, अपने आप को और उसको भी हील करने की कोशिश करें, तो चीज़ें अच्छी चलेंगी, नहीं बहुत खूबसूरत चलेंगी।